गुड इवनिंग फ्रेंड। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरजे स्टॉक एडवाइजरी। आज हम लोग वोडाफोन आइडिया के ऊपर एक डिटेल एनालिसिस करेंगे और लास्ट में मैं अपना व्यू भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आज वोडाफोन आइडिया का क्लोजिंग प्राइस था 10 रुपया 15 पैसा, जो कि लास्ट डे से 8% ऊपर बंद हुआ है। अगर इसका डिलीवरी क्वांटिटी में देखेंगे तो इसमें आज टोटल ट्रेड हुआ है 1.66 करोड़ शेयर का, जिसमें अप्रोक्स 34 करोड़ का डिलीवरी लिया गया है, जो कि करीब करीब 20.5% का होता है। अगर इसका आप लोग टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे तो इसमें पिवोट पॉइंट बनता है 9 रुपया 50 पैसे का। फर्स्ट रेसिस्टेंस स्टॉक में है 10 रुपया 90 पैसे का। सेकेंड है 11.70 का एंड थर्ड वन इज 13.10। इसका सपोर्ट अगर देखेंगे तो 8 रुपया 75 पैसे का बनता है। ओके, इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रोमोटर ग्रुप का होल्डिंग है 72.05%, जिसमें इंडियन प्रोमोटर मीन्स बिरला ग्रुप इन्वेस्टेड है 18.48% एंड फॉरेन इन्वेस्टर जो कि मेनली वोडाफोन ग्रुप है वो है 53.57%। पब्लिक शेयर होल्डिंग में 27.95% का होल्डिंग है, जिसमें से एफआईआई का है 8.82%, डीआईआई का है 6.01% एंड नॉन इंस्टीट्यूशन 13.12%। शेयर होल्डिंग में एक चीज़ बहुत पॉजिटिव है, वो ये है कि प्रोमोटर होल्डिंग का जो प्लेज क्वांटिटी है वो यहाँ पर 0% है। ये किसी भी स्टॉक के लिए बहुत मैटर करता है। ओके, यहाँ पर मैं और एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले एक ब्लॉक डील हुआ था। डेट था 31 मार्च 2020, जहाँ पर मिस्टर राधाकिशन दमानी ने 37 करोड़ का स्टॉक बाय किया था एट द रेट ऑफ 3.15 पैसे में। अगर इस स्टॉक को आप ट्रैक करते हैं या कभी देखे हैं तो आप देखिएगा, आफ्टर 31 मार्च इस स्टॉक ने एक अप मूव दिखाया और बहुत बड़ा अप मूव दिखाया, जो कि 3 रुपया 15 पैसा से लेके 12 रुपया 50 पैसा टच किया था। और उसके बाद ये स्टॉक में एक बार डाउन साइड देखा गया 8 रुपया में आके, फिर अभी वो 10 रुपया के आसपास घूम रहा है। अब 12.5 रुपया में जो रेसिस्टेंस था वो इसका मल्टी ईयर रेसिस्टेंस था, क्योंकि आप लोगों को याद होगा वोडाफोन आइडिया का राइट इशू आया था एट द रेट ऑफ 12.50 पैसे, आज से 1.5 साल पहले। तो उसके बाद से ये स्टॉक ने कॉन्टिन्यूसली डाउनफॉल दिखाया है और जिनका भी पैसा 12.5 रुपया में फंस गया था वो लोग एग्जिट करना चाह रहे थे। तो जैसे ही 12.5 रुपया आया लोग एग्जिट कर गए। सो ये था आपका फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस एंड एक बेसिक वोडाफोन आइडिया के बारे में। अब मैं अपना व्यू आपसे शेयर करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, कल एक एजीआर का हियरिंग था सुप्रीम कोर्ट में, जो कि डीओटी डॉट के तरफ से फाइल की गई थी। डॉट मीन्स डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। तो डॉट से फाइल की गई थी इन फेवर ऑफ टेलीकॉम इंडस्ट्रीज कि इन लोगों का जो एजीआर ड्यू है इनको 20 ईयर्स का टाइम फ्रेम दिया जाए अपना एजीआर को क्लियर करने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट का जो मोटा मोटा डिसीजन था उसमें ये बोला गया कि आप लोगों को 5 से 6 दिन का टाइम फ्रेम दिया जाता है। यहाँ पर आप लोग इस टाइम फ्रेम के अंदर में एक रेजोल्यूशन प्लान ले आइए, जहाँ पर आप कैसे इस एजीआर को पे करेंगे उसका डिटेल प्लानिंग हो। अगर आप देखेंगे तो ये जो डिसीजन है ये वोडाफोन आइडिया के लिए बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि इससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था तब बोला गया था कि इमीडिएटली आप लोग एजीआर पेमेंट कीजिए, जो भी ड्यूज़ है आपको कोई एक्स्ट्रा एक्सटेंशन दिया नहीं जाएगा। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला है कि आपको 7 दिन का टाइम दिया जाता है, आप अपना प्लानिंग बताइए, तो एक्सपेक्टेड ये है कि 20 साल नहीं भी तो
10-15 साल का एक्सटेंशन वोडाफोन आइडिया एयरटेल सबको मिल जाएगा। और अगर 10-15 साल का टाइम फ्रेम एजीआर ड्यूज क्लियर करने के लिए वोडाफोन को मिल जाता है तो आई थिंक ये कंपनी सर्वाइव कर जाएगा। ये था फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट ये है कि रिसेंटली एक र्यूमर न्यूज़ आया था कि गूगल इसमें 5% तक स्टेक ले सकता है। बाद में वोडाफोन आइडिया में, हाँ, वोडाफोन आइडिया ने इस न्यूज़ को डिनाई कर दिया। लेकिन इंग्लिश में एक वर्ड है, देयर इज़ नो स्मोक विदाउट फायर। अगर कहीं पर आग नहीं लगी है तो धुआं भी नहीं उठेगा। मेरा व्यू ये है, मेरा पॉइंट ये है कि चाहे गूगल हो चाहे अमेजोन हो, कोई ना कोई बड़ा कंपनी आज नहीं तो कल वोडाफोन आइडिया को टेक ओवर कर सकता है। और ये मेरा स्ट्रांग बिलीव है कि ये एजीआर डिसीजन के लिए, एजीआर का जो पेंडिंग डिसीजन है, अगर ये क्लियर हो जाता है और वोडाफोन आइडिया को एक बार अगर एक्सटेंशन मिल जाता है, फिर कोई ना कोई कंपनी आके इसको टेक ओवर कर सकता है या इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। ओके, थर्ड पॉइंट इज, आफ्टर कोरोना पेंडेमिक कोविड-19 के बाद गवर्नमेंट के ऊपर इंडियन इकोनॉमी को लेकर बहुत प्रेशर है। कंपनी कभी नहीं चाहेगा कि वोडाफोन आइडिया जैसा एक बिग इंडस्ट्री इंडिया में शट डाउन कर दे अपना बिजनेस। बिरला ग्रुप का खाली वोडाफोन आइडिया ही एक बिजनेस नहीं है, इसका बहुत सारा बिजनेस चलता है। दे आर द बिग इंडस्ट्रियलिस्ट इन इंडिया। और वोडाफोन तो है ही सबसे बड़ा टेलीकॉम कंपनी है वर्ल्ड का। तो अगर वोडाफोन आइडिया बंद हो जाता है, इन फ्यूचर में कोई भी फॉरेन कंपनी, कोई बड़ा फॉरेन कंपनी इंडिया में निवेश नहीं करेगा। ये बहुत बड़ा नेगेटिव होगा। साथ में वोडाफोन आइडिया का जो भी अगर बंद होता है तो इसका जो अनएम्प्लॉयमेंट आएगा गवर्नमेंट के ऊपर या अपने देश के ऊपर, वो बहुत बड़ा होगा। वोडाफोन आइडिया का जो भी एम्प्लॉयज़ है उसका जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट आएगा वो स्पाइक करेगा ह्यूजली। सो गवर्नमेंट कभी नहीं चाहेगा कि वोडाफोन आइडिया जैसा एक इंडस्ट्री बंद हो जाए। एंड फोर्थ रीज़न इज, अगर वोडाफोन आइडिया बंद होता है तो मार्केट में दो ही प्लेयर बचेंगे, एक रिलायंस जियो, एक एयरटेल। तो जैसे हम लोग जानते हैं कि 130 करोड़ पॉपुलेशन में आज 70-75% लोग मोबाइल यूज़र्स हैं, इंटरनेट यूज़र्स हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि खाली दो कंपनी के ऊपर गवर्नमेंट मोनोपोली बिजनेस दे देगा इन दोनों को, क्योंकि और कोई कॉम्पिटिटर रहेगा ही नहीं। तो चार्जेस वगैरह जो भी है वो अपने हिसाब से वो लोग डिक्लेयर कर सकते हैं। तो एक तरह का मोनोपोली बिजनेस हो जाएगा। तो ये गवर्नमेंट कभी नहीं चाहेगा कि किसी भी कंपनी के, किसी भी पर्टिकुलर कंपनी के हाथ में एक मोनोपोली बिजनेस आ जाए। सो ये चार रीज़न है जिससे मेरे को लगता है कि वोडाफोन आइडिया को एक एक्सटेंशन मिल जाएगा सुप्रीम कोर्ट के तरफ से और वोडाफोन आइडिया सरवाइव कर जाएगा। और नॉट ओनली सरवाइव, ये स्टॉक इन फ्यूचर बहुत बड़ा मल्टीबैगर साबित होगा। मेरे हिसाब से आज से 3 से 5 साल में ये स्टॉक नियर अबाउट 50 to 70 रुपीज़ प्राइस होना चाहिए। सो थैंक यू ऑल। अगर आप लोग अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब इट। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो बस लाइक कर देना। थैंक यू। गुड नाइट।